मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर विनोद सोलंकी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विनोद सोलंकी। मैडम आपका म्यूट है। मैडम म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है जी जी, आवाज आने दीजिए। जी आ रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर हम देश के सभी शिक्षकों, सेवा योजना के सभी समन्वयकों और उससे जुड़े लोगों को साधुवाद देते हैं और इस बड़े अवसर पर कुछ बहुत अच्छा चिंतन और बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सबसे सुखद बात यह है कि डॉक्टर प्रदीप राव जी के प्रयास से आज हम इस आयोजन में डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी के साथ हैं। संभवतः हमारे बहुत से शिक्षकों को ये बात मालूम नहीं होगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जन्मदाता डॉक्टर सुब्बा राव जी हैं, जिन्हें पूरा देश भाई जी कहता है। इसकी भूमिका ये है कि जब सुब्बा राव जी ने NYP बनाया, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट, क्योंकि 13 वर्ष की आयु से जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए थे, उन्होंने संभवतः इस राष्ट्र को अपने हृदय में उतार लिया था। जब उन्होंने NYP बनाया और उसके माध्यम से पूरे देश के नवयुवकों को सेवा के सूत्र में जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया, तो भारत सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया इस बात के लिए कि NYP को एक राष्ट्रीय संस्था का स्वरूप दिया जाए। माननीय सुब्बा राव जी उसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसे स्वतंत्र रूप से करना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना राष्ट्र निर्माण की योजना है और कहीं ऐसा ना हो कि भारत सरकार का एक अंग बनकर ये संकुचित हो जाए। इस पर एक आग्रह किया भारत सरकार ने कि ठीक है, यदि आप स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं तो आप करते रहें, किंतु राष्ट्र के स्तर पर एक इसी प्रकार की बड़ी योजना का प्रारूप आप तैयार कर दीजिए। और यहीं से राष्ट्रीय सेवा योजना का जन्म हुआ। हम ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित किया, उसके हृदय में राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। और जब राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करते हैं तो हमें भी ये ठीक से समझना चाहिए कि हम जिन विद्यार्थियों को इस सेवा योजना से जोड़ते हैं, उनको सबसे पहले राष्ट्र के प्रति गर्व की अनुभूति कराएं। हम ऐसे कार्यक्रम उनके बीच में ले जाएं जिससे वो समझ सकें कि राष्ट्र निर्माण में हमारा भी योगदान हो सकता है। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत से लोग पहले से ये बात जानते होंगे कि सुब्बा राव जी के
शिविर से भारत के राष्ट्रपति एपीजे कलाम भी निकलते हैं, अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर जी निकलते हैं, देश की समस्याओं से जूझने वाले जल पुरुष जैसे लोग भी निकलते हैं, जिन्होंने इन शिविरों में ही उस राष्ट्र के भाव को आत्मसात किया जो उन्होंने अपने नेतृत्व में देखा, अपने मार्गदर्शक में देखा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या होता है। हम शिक्षक कदाचित उस भावना में न तो जीते हैं और न उसे महत्व देते हैं। जीवन की आपाधापी में कुछ ऐसा हो गया है कि कार्यक्रम करना, शिविर लगाना, प्रदर्शन अधिक और हृदय का जुड़ाव कम हो गया है। यदि सचमुच हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विद्यार्थियों में ये बात, ये भावना भरनी पड़ेगी कि राष्ट्र का मुझसे संबंध क्या है, अथवा राष्ट्र का मेरे जीवन में महत्व क्या है। ये समझना आवश्यक है कि मैं भी इस राष्ट्र की, इस विराट, इस महान राष्ट्र की एक इकाई हूं और उसमें मेरा भी योगदान आवश्यक है। और ये समझाने के लिए हमें अपने प्राचीन भावधारा में उतरना आवश्यक होगा। ये ऋषियों की भावधारा है। हमें अपने विद्यार्थियों को ये बताना पड़ेगा कि जब गुरुकुल में विद्यार्थी ऋषि से संवाद करता था और उनसे ये पूछता था कि आचार्य आप कौन हैं, तो आचार्य का उत्तर होता था अहम ब्रह्मास्मि। ये विराट तत्व, ये हृदयग्राही विषय हमारे विद्यार्थियों में जा नहीं रहा। हम कहीं इस भाव से विरत हो गए हैं। जब आचार्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो विद्यार्थी पूछता है गुरुवर और मैं कौन हूं? तो गुरु का उत्तर होता है तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। फिर प्रश्न करता है शिष्य कि भगवान, ये समस्त सृष्टि जिसको हम देख पा रहे हैं, फिर ये क्या है? तो आचार्य कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म। कहने का आशय ये है कि हमें उस ऋषि परंपरा से अपने को जोड़ना आज आवश्यक हो गया है। यदि हम उससे नहीं जुड़े तो हम शिक्षक और विद्यार्थी एक सूत्र में बंध नहीं पाएंगे, और जब तक समान धर्मा समाज का निर्माण नहीं कर पाते, तब तक जो भी हम काम करेंगे वो बहुत सतही होगा। उसके दूरगामी परिणाम हमें नहीं मिल सकेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रकल्प में एक प्रकल्प ये भी होना चाहिए, एक शिविर ऐसा भी होना चाहिए जो आत्म केंद्रित हो, जो हमारी भावधारा को उन्नत करने के लिए हो, जो हमें हमारे शास्त्रों से, हमारे ग्रंथों से, उपनिषदों से हमें जोड़ सके। क्योंकि जब हम शिक्षा को वर्तमान योजनाओं से देखते हैं तो कहीं हमारी शिक्षा बहुत उथली, बहुत छिछली हो जाती है। इसलिए आज इन विपद परिस्थितियों में हमारा ध्यान उस ओर अवश्य जाना चाहिए
कि हम कैसे उस ऋषि परंपरा का की पुनर्स्थापना कर सकें, कैसे हम अपने विद्यार्थियों को बता सकें कि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, बृहदारण्यक उपनिषद में एक बड़ा प्रेरक प्रसंग आता है। हमारे एक मूर्धन्य ऋषि याज्ञवल्क्य जी हुए हैं, उनकी 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। साधना आगे बढ़ते बढ़ते ऋषि ने ये संकल्प किया कि उन्हें एकांत में जाना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा, मैडम जो भी मेरी निवेदन था थोड़ा संक्षेप में अपनी बात करें। जो भी मेरी भौतिक संपत्ति है उसे आप लोग आधा आधा बांट लें। इसमें मैत्रेयी का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण था। मैत्रेयी ने कहा, व्हाट विल आई डू विथ थिंग्स which cannot lead me to the other shore of the sea। हमें इस प्रकार की चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सेवा योजना चेतना जागृत करने का एक प्रकल्प बन सके, इस देश को जगा सके, जिससे ये देश पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, जिसके कारण आज पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। भारत का एक महान दायित्व है, ये डेस्टिन्ड है, भारतवर्ष को ऐसा करना ही है, किंतु इसके लिए आवश्यकता ये है कि हम शिक्षक स्वयं अपना आंतरिक निर्माण करें और अपने विद्यार्थियों का भी निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके इस प्रेरक उद्बोधन से सभी का मार्गदर्शन हुआ। अब मैं